टॉपिक लेके आए हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। कि शिक्षण के जो 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। हम सभी लोग जानते हैं कि जो कंटेंट होता है उसको विभिन्न तरीके से स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। एक ही कंटेंट को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए, कैसे उनका मेमोरी का विकास किया जाए, कैसे उनकी बोध क्षमता का विकास किया जाए और कैसे रिफ्लेक्शन किया जाए, ये डिपेंड करता है कि टीचर कैसे पढ़ाता है, शिक्षण करता है। क्या मेमोरी लेवल को बढ़ाया जा सकता है या फिर बुद्धि को शार्प किया जा सकता है? ये तमाम प्रश्नों को जानने के लिए हम मिलते हैं वीडियो में। मेमोरी लेवल जिसके जो खोजकर्ता है J.F. हर्बर्ट है, आपको याद रखना है J.F. हर्बर्ट। तो इससे नॉलेज का विकास होता है, सिर्फ ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि मेमोरी है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी 4 प्रकार की होती है। कई प्रकार की बुक्स में अलग अलग भी दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं तो सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो सेंसरी जो मेमोरी है, जैसे कि आप जानते हैं, सेंस के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है, ज्ञानेंद्र के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है। जैसे आपने देखा ना, टॉर्च को अगर किसी कमरे में घुमाया जा रहा हो तो 1 सेकेंड के लिए हमारी नजर उसके चारों ओर घूमती रहती है, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है वो बस 1 सेकेंड है। नंबर 2 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 20 से 30 सेकेंड के लिए हमारे लिए याद रखने में सहयोग करती है। जैसे मान लो हमने अपनी डायरी पे से किसी का मोबाइल नंबर मोबाइल में डायल किया, अब वो बिजी जा रहा है, तो थोड़ी देर के बाद में फिर से 10 सेकंड के बाद अगर प्रयास करते हैं, 20 सेकंड बाद प्रयास करते हैं, तो वो नंबर आपको एज इट याद नहीं होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक स्मृति भी कहा है। तीसरी मेमोरी है चलन स्मृति या फिर वर्किंग मेमोरी। ये अभ्यास के द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है कि जैसे कोई चीज हमारे अंदर गई, इनपुट गया, फिर उसका प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे ये 3 चीजें हैं। मीन्स इनकोडिंग होगा। मान लो किसी का नंबर होता है जैसे 9411918004 है, तो हमने इसको सही तरीके से याद करने के लिए क्या किया कि 11 कर लिया, 00 कर लिया। तो इस तरीके से ये अलग अलग उसको बांट देना ताकि याद करना आसान हो जाए। ये वर्किंग मेमोरी के अंतर्गत आता है। इस मेमोरी के लिए मेंटल वर्क बेंच भी कहा जाता है, क्योंकि हम मैनिपुलेशन करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं कि 2 नंबर पहले याद कर लिए कि बीच में 6 आता है, बाद में 4 आता है, बीच में 0 आता है। इस तरीके से याद करना सरल हो जाता है। लास्ट जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM कहते हैं। विलियम जेम्स इसके लिए सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं। इस मेमोरी में कम से कम 30 सेकेंड तो याद रखता ही है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जैसे आपके परिवार के जो मोबाइल नंबर हैं वो सब आपको याद होते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आए टेस्ट में आप जो एंट्रेंस देते हैं वो आपके लिए याद होते हैं और लंबे समय तक वो याद रहते हैं। जैसे हमारी बेटी हैं, कुछ अगर उन्होंने कह दिया कि पापा ये लेके आना और आप भूल गए, तो उनको 6 दिन के बाद में, 2 महीने के बाद भी याद होगा पापा हम लेके नहीं आए। या फिर पत्नी है, आपने कुछ कह दिया है कि आपको देंगे और आपने नहीं दिया, तो वो कई साल के बाद भी स्टोरेज में पड़ा हुआ होगा और रिट्रीवल हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का अगर हम एजुकेशन में यूज करें तो बाकी हमारी मेमोरी लेवल का विकास होगा। मेमोरी लेवल में आपको 3 चीजें जरूर याद रखनी है। नंबर 1 इनकोडिंग, संकेतन, दूसरा स्टोरेज, तीसरा रिट्रीवल, पुनः प्राप्ति। ये तीनों मेमोरी लेवल में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझे। जैसे मान लो हमें जो भारत में जितने राज्य हैं उनकी राजधानी सबको याद करना हो, तो क्या करेगा बच्चा? सबसे पहले उनके लिए सबको देखेगा, अंदर पढ़ेगा और इससे उसके मेंटल ट्रेस यानी मानसिक इमेज बनेगी और दिमाग में कुछ चेंज आएंगे और फिर उसके लिए वो स्टोर करेगा जो कुछ उसने पढ़ा है। और लास्ट में मान लो वो कैपिटल उसके सामने दिखाई जाती हैं या टिक मार्क उसके लिए दिए जाते हैं, तो वो उनके लिए रिट्रीवल कर देता है, पुनः प्राप्ति कर लेता है। तो ये मेमोरी लेवल में बहुत जरूरी हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि इस स्तर पर रिकॉल, प्रत्यास्मरण और रिकॉग्निशन, पहचान होता है, और ये जो इनकोडिंग है, स्टोरेज है और रिट्रीवल है, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इनकोडिंग नहीं हुई है तो स्टोरेज प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज नहीं हुआ है तो रिट्रीवल की संभावना नहीं होगी। इस स्तर पर जो फैक्ट्स हैं या जो इंफॉर्मेशन है
ऐसे मान लो एक डिब्बा है, खुला हुआ है, उसमें डाली जाती है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछता है, हम उसका जवाब देते हैं, हमारा दिमाग खुला हुआ है। इंफॉर्मेशन को एक तरीके से इसमें इम्पार्ट किया जाता है या नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, डाला जाता है। इसमें फैक्ट्स को या फैक्चुअल नॉलेज स्टूडेंट को दी जाती है। और जो थिंकिंग है, ऐसा माना जाता है कि थिंकिंग इस स्तर पर होती ही नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग थॉटफुलनेस से थॉटफुल की तरफ चलती है, विचारहीन से विचारपूर्ण। और ये जो मेमोरी लेवल है, विचारहीन है, शिक्षण का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। फिर भी मॉरिस एल बिगी मेमोरी लेवल की इम्पोर्टेंस को स्वीकारते हुए कहते हैं कि शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सीखना है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत काम का रहेगा कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो कि रॉबर्ट मिल्स गैने के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, उन्होंने 8 प्रकार की लर्निंग बताई थी, जिसमें प्रथम 3 सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, चेन लर्निंग, इन तीनों का प्रयोग इस मेमोरी लेवल टीचिंग में किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष की बात करते हैं कि मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है फोकस, उद्देश्य। जैसे हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, हमारे काम करने का उद्देश्य है, इसी प्रकार इस मॉडल का भी एक उद्देश्य है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण करना। मतलब ये हमारे जो मेंटल एस्पेक्ट है उसके लिए ट्रेनिंग प्रदान करने का काम करता है। तथ्यों को ज्ञान प्रदान करना, जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वीडियो में हमने बात की थी, वो सारे इसमें प्रदान किए जाते हैं, आपको रटाए जाते हैं। सीखे हुए तथ्यों को याद करना, फिर आपने जो रट लिया है, जो सीख लिया है, उसको स्टोर कर लिया होगा और ज़रूरत पड़ने पे आप उसके लिए याद कर लेंगे। सीखे गए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना तथा उन्हें पुनः प्रस्तुत करना। सीखे गए तथ्य, आपने जो कुछ भी सीखा है, मान लो हमने सीखा कि इंडिया की, भारत की कैपिटल कहाँ है, और जब टिक लगाने के लिए आता है 3-4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें से आप सही विकल्प का चयन कर लेते हैं, न्यू दिल्ली, तो ये फिर जो है रिकॉल एंड रिप्रेजेंट द फैक्ट्स हो गया। अगला जो पॉइंट है, संरचना कैसी है, आखिर इसकी स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमें जो खास बात याद रखनी है कंपटीशन के उद्देश्य से भी, कि इसकी जो संरचना है वो JF हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित है। बस आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये JF हर्बर्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है। हर्बर्ट स्पेंसर इनके ही शिष्य थे। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम हर्बर्टियन प्लान बनाते हैं तो उसके जो 5 स्टेप हैं, उसमें पहला है प्रस्तावना तथा उद्देश्य कथन। तो प्रस्तावना में हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न बनाते हैं, पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं ताकि नए ज्ञान को दिया जा सके, और उद्देश्य कथन भी देते हैं कि जैसे कि हम मान लो एक एग्जाम्पल लें कि आज हम यातायात के साधनों का अध्ययन करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट जो है प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है। अब हम वास्तविक शिक्षण करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं बच्चे के लिए। क्लास में आ चुका है टीचर, अब वो TLM की सहायता से, लेक्चर की सहायता से, बहुत सारी टेक्निक्स मेथड से वो पढ़ाता है, टॉपिक को, कंटेंट को प्रेजेंट करता है। अगला जो बिंदु है तुलना व संबंध। 2 फैक्ट्स के मध्य संबंध या तुलना इसके अंतर्गत की जाती है, जिससे नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और नया ज्ञान और क्लियर होता है और परमानेंट भी होता है। जैसे हम बात करें अगर एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में BF स्किनर का जो चूहे पे प्रयोग था कि उसने लीवर के बीच में और खाने के बीच में संबंध स्थापित कर लिया था कि मैं जैसे लीवर दबाऊंगा मुझे खाना मिल जाएगा। या फिर तुलना की हम लोग बात करें तो तुलना कोई 2 फैक्ट्स के बीच में की जाती है कि कार्य और ऊर्जा के बीच में तुलना बच्चे कर सकेंगे। अगला जो बिंदु है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण। इसमें स्टूडेंट्स को अवसर दिया जाता है कि वह कोई भी सिद्धांत या नियम बनाए ताकि वो भावी जीवन में उसका प्रयोग कर सके। जैसे हम मान लो कि एक कॉलोनी में पहले घर में हम गए तो इसमें हम पूछते हैं कौन रहता है, बोले टीचर रहता है। दूसरे घर में गए, इसमें कौन रहता है, टीचर रहता है। तीसरे घर में भी कि टीचर रहता है, तो हम जनरलाइज कर देते हैं कि पूरा कॉलोनी जो है क्या वो टीचर्स की है। अगला जो बिंदु है प्रयोग तथा अभ्यास, इसके अंतर्गत प्रयोग करता है। सीखे हुए जो कुछ उसने सीखा है ज्ञान, उसको नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जिससे ज्ञान भी परमानेंट होता है, नॉलेज स्थायी हो जाती है। इसको हम ऐसे समझें कि मान लो उसने उत्तर प्रदेश की राजधानी सीखी कि लखनऊ है, याद की उसने, और जब टिक लगाने के लिए आया तो उसने उस पर
टिक लगा दिया कि लखनऊ है, और फिर उसके लिए मैथमेटिक्स में मान लो 2 × 2 4 उसने सीखा है, और घर में आके 2 और 2 चीज़ें मिला के 4 सीख लेता है, तो इसका मतलब है वो प्रयोग और एप्लीकेशन अभ्यास जानता है। अगला बिंदु है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम कैसा है आखिर इस मॉडल का। तो ये टीचर सेंटर्ड है, टीचर ज़्यादा हावी रहता है और छात्र सेकेंडरी होता है। विद्यार्थी स्टूडेंट जो है वो शिक्षक को आदर्श मानते हैं और जैसा टीचर कहते हैं इस मॉडल के अंतर्गत वही उनको याद कराते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। टीचर ने जो कुछ लेक्चर दिया और स्टूडेंट उसके लिए याद कर लेता है, रिकॉल कर लेता है, रिकॉग्निशन कर लेता है। अगला लास्ट बिंदु है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कई तरीके से कर सकते हैं। प्रमुख तौर पे हम मौखिक, लिखित और OMR बेस्ड करते हैं कि आप वाइवा ले सकते हैं बच्चे का, जो कुछ उसने याद किया है वो बता देगा। कोई कविता याद की है उसने, या कोई कहानी याद की हुई है, कोई राजधानी याद की हुई है, सब कुछ वो आपको सुना देगा। फिर लिखित है, अगर आपने टिक मार्क दे दिया है या कोई छोटा सा पॉइंट लिखा लिया है, बिंदु लिखा लिया है, तो वो भी लिख के आपको दिखा सकता है। या फिर OMR बेस्ड क्वेश्चन है जो उसने याद किए हैं, जब आप उसके सामने रखेंगे तो जो कुछ उसने स्टोर कर रखा है अपनी मेमोरी के अंतर्गत वो फिर उसको बाहर प्रदर्शित करेगा और निकालेगा। इस तरीके से पुनः प्राप्ति रिट्रीवल होगा। और लास्ट में हम बात करते हैं कि इस मेमोरी लेवल को कैसे इन्हांस किया जाए, आखिर बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि याद रखना ही बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते कि मेमोरी लेवल का अंडरस्टैंडिंग लेवल से या रिफ्लेक्टिव लेवल से कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे एनहांस करें, कौन कौन सी विधियां हैं बच्चे के लिए। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का मौका दें तो जल्दी उसको ज़्यादा याद रहेगा। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, और प्रैक्टिकल वर्क कराएं, एक्टिविटी कराएं, कंस्ट्रक्टिव वर्क उसके लिए कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके लिए लंबे समय के लिए याद रख पाएगा। और कई ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे चंकिंग, खंडीय विधि। कोई चीज़ है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में याद कर लें। जैसे मैंने कहा ना 9411, तो हमने 11 को याद कर लिया। 8004, तो 00 को याद कर लिया। उसको छोटे छोटे पार्ट में याद करवाएं बच्चे के लिए। ऐसी टीचिंग कराएंगे तो आप एक इफेक्टिव टीचर कहलाएंगे। अगली टेक्निक राइम्स, जैसे दोहा है, क्योंकि जो पहली लाइन का आखिरी पॉइंट, आखिरी शब्द और लास्ट लाइन का या दूसरी लाइन का आखिरी शब्द मिलते जुलते होते हैं, तो बच्चे इनको आसानी से याद कर लेते हैं। दूसरा परवर्णी एक्रोनॉम्स, इसमें क्या करता है, जैसे UGC, ICAR, तो इनके लिए फुल फॉर्म याद करता है। एक्रोटिक्स, परवर्णी पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने उसके लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद करा दिया, तो उसके लिए आप सिर्फ ट्विंकल बोलेंगे और बच्चा पूरी पोएम को रिकॉल कर लेगा। याद करने का और जो महत्वपूर्ण टेक्निक है हम लोग अभी बात कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, इसका अवसर बच्चे के लिए प्रदान करें। इसके जो खोज करता है वो हरमन एबिंगहास माने जाते हैं। इस टेक्निक में कुछ शब्द याद करने के लिए दिए जाते हैं और बच्चा उनके लिए दोबारा से कार्बन कॉपी के तरीके से सुना देता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है कंस्ट्रक्टिव टेक्निक, जिसके खोजकर्ता बार्टलेट है। उनका ये कहना है कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को हूबहू एज सच याद नहीं कर सकता है। वो कुछ उसमें या तो जोड़ देता है या कुछ उसमें घटा देता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने कोई बात कही है तो आप दूसरे व्यक्ति जो सुनाएंगे थोड़ी बहुत उसमें से कम कर लेते हैं या थोड़ी बहुत उसमें अपने तरफ से जोड़ देते हैं। मेमोरी को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, अभ्यास जितना करा सकते हैं उतनी ही उसकी मेमोरी शार्प होती है। एक दूसरी चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किसी भी चीज को आपको याद करना है तो उसको फनी बना दो। लर्निंग विद फन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमें फार्मूला याद करना है, तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। इस तरीके से ये कुछ अलग भी हो गया कि कक्का क्या है, लाल क्या है, तो कुछ मनोरंजन के साथ में होगा। या जैसे साइकोलॉजी की परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार, जैसे दो कौवा के अनुसार, तो तुरंत याद हो जाएगा हमारे लिए। एक और एग्जाम्पल, लर्निंग विद फन, ईंट पर नाच। बच्चा सोचेगा ईंट पर कैसे नाच सकता है, तो केमिस्ट्री में जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। मनोरंजन के साथ सीखना आसान हो जाता है। एक ही वीडियो में आपके दो उद्देश्य पूर्ण हो गए, स्मृति क्या है और लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी लेवल क्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है
तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।